हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कंपनी मीटिंग और उसमें बात करेंगे मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम एनुअल जनरल मीटिंग की बात करेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होती है, क्लास मीटिंग क्या होती है। और इसकी अगली वीडियो में हम बात करेंगे अलग अलग की मीटिंग करने में आपको क्या क्या करना, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, नोटिस, क्वेरम, हर चीज बात करेंगे। लेकिन आज की वीडियो स्पेशली शेयर होल्डर वाली होनी है। इससे पहले मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग की बात कर चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और हर वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, एनुअल जनरल मीटिंग, जो कि एनुअल जनरल मीटिंग आपको करवानी पड़ती है क्योंकि आपको पता है शेयर होल्डर अलग है कंपनी में, कंपनी ओनरशिप अलग होती है कंपनी में, और मैनेजमेंट अलग होती है। मैनेजमेंट हाथ में होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना डिसीजन लेने के लिए अपनी बोर्ड मीटिंग बुलाते हैं, बट शेयर होल्डर कैसे पता चलेगा कि क्या करा गया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या क्या कर रही है, उनको क्या समझ में आएगा। आप अगर मालिक हो कंपनी के तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको एक मीटिंग बुलानी पड़ती है हर साल, उसे बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारे अपनी मीटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करा है पूरे साल में वो पेश करते हैं, क्या क्या डिसीजन लिए गए, क्या चल रहा है कंपनी में, कैसी मैनेजमेंट चल रही है, क्या रूल बनाए गए, सब कुछ बताती है। तो एनुअल जनरल मीटिंग से बोलते हैं। सो एनुअल जनरल मीटिंग हर साल कराई जाती है, और हर साल कैलेंडर ईयर के हिसाब से कराई जाती है कि जनवरी 1 से दिसंबर 31 तक आपको एक एनुअल जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है। हर साल एक करानी बहुत जरूरी है जनरल मीटिंग। 12 महीने नहीं देखे जाते कि आपने जब इनकॉर्पोरेशन हुई कंपनी की कि तब से 12 महीने के अंदर करानी पड़ेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई जुलाई में, तो आपको दिसंबर 31 तक एक एनुअल जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी। तो 12 महीने नहीं देखे जाते, ये देखा जाता है कि हर साल आप एनुअल जनरल मीटिंग बुला रहे हो कि नहीं बुला रहे। लेकिन उससे पहले हम एक समझते हैं कि अब पहली एनुअल जनरल मीटिंग कैसे बुलानी पड़ती है और कब बुलानी पड़ती है। पहली, जैसे कि नहीं, आपकी कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट हुई है, अभी नई नई बनी है, तो आपको पहली एनुअल जनरल मीटिंग कब तक बुलानी पड़ेगी? क्या 12 महीने के अंदर बुलानी पड़ेगी, 6 महीने के अंदर? तो आंसर क्या है इसका, 18 महीने के अंदर। आपको कंपनी एक्ट कह रहा है आपको 12 महीने के अंदर बुलाने की जरूरत नहीं, आपको 18 महीने दे रहे हैं कि आप 18 महीने के अंदर एक एनुअल जनरल बुला सकते हो। ये नहीं है कि आपको हर साल बुलानी है। मान लो कि कंपनी अक्टूबर 1994 में बॉर्न हुई है, तो आपको पहली एनुअल जनरल 1994 की दिसंबर 31 तक नहीं बुलाने की जरूरत है। आपको टाइम मिल रहा है मार्च 1996 तक, एक एनुअल जनरल बुलाओ, उसके बाद आपको हर साल बुलानी पड़ेगी। लेकिन पहली एनुअल जनरल मीटिंग आपको एक बुलानी है इतने महीने में। ऐसा नहीं है कि आपको 1995 में अलग बुलानी है। आपको इतने महीने का टाइम मिल रहा है, आप 1995 में ना भी बुलाओ कोई दिक्कत नहीं है, 1996 में ना भी बुलाओ कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतने महीने का टाइम मिल रहा है, 18 महीने, तब तब आप एक एनुअल जनरल मीटिंग बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको हर साल बुलानी पड़ेगी, ठीक है। फिर कहते हैं सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग, यानी कि अब एक एनुअल जनरल मीटिंग के बाद अगली कब बुलानी है। तो आपको पता है अगली बुलानी है हर साल, अगली एनुअल जनरल हर साल बुलानी है। लेकिन अगर कोई मीटिंग कॉल्ड करी गई और एक डे में हुई और वो एडजोन हो गई है और वो अगले ईयर में होगी, तो वो जो अगले ईयर में होगी वो मीटिंग एक ही मानी जाएगी। इज नॉट अ डिफरेंट मीटिंग, उसको डिफरेंट मीटिंग नहीं बोला जाएगा, उसको एक ही माना जाएगा। और वो सेक्शन 166 के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है। सेक्शन 166 में यही बता रखा है कि एक एनुअल जनरल मीटिंग अगर आपने बुलाई तो उसकी अगली एनुअल जनरल कब बुलानी है, 15 महीने के अंदर अंदर बुलानी है। 15 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 15 महीने के अंदर बुलानी है आपको एक दूसरी एनुअल जनरल मीटिंग। और इसका समझाने के लिए केस रख कर नीचे, श्री मीनाक्षी मिल्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। इस केस में क्या हुआ था कि एक एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई गई दिसंबर 1934 में, ठीक है। अब वो एडजोर्न होगी, रद्द होगी, वो रद्द होगी, और उसको बुलाया गया मार्च 1935 में, यानी कि 1934 वाली मीटिंग बुलाई गई मार्च 1935 में। और फिर जब अगली एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई गई, वो बुलाई गई जनवरी 9 1936 में। तो ये पाया गया कि कोई मीटिंग बुलाई नहीं गई है 1935 में। 1935 में तो कोई मीटिंग बुलाई नहीं गई है, क्योंकि ये जो 1935 में मीटिंग हुई, ये तो भैया वो पहले वाली मीटिंग हुई है, दिसंबर वाली मीटिंग को बुलाया गया है। तो इसको ये तो सेम मीटिंग है, पिछले साल वाली मीटिंग है, ये कोई डिफरेंट मीटिंग नहीं है। तो हमने क्या समझा ऊपर कि डिफरेंट मीटिंग होनी चाहिए। ये नहीं है कि पिछले साल वाली मीटिंग आपने इस साल बुला दी तो उसे सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग बोलेंगे, नहीं 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 नहीं, आपको एक डिफरेंट एनुअल जनरल मीटिंग, तो पहले वाली मीटिंग थी,
तो कंपनी को पकड़ा गया, कंपनी वॉज प्रोसिक्यूटेड फॉर फेलियर टू कॉल एनुअल जनरल मीटिंग 1935, और यही पाया गया कि इट वॉज हेल्ड दैट देयर शुड बी वन मीटिंग पर ईयर, हर साल एक मीटिंग होनी चाहिए, एज मैनी मीटिंग एट देयर, चाहे उसमें कितने भी मीटिंग हो रहा हो, कितनी भी मीटिंग क्यों ना हो रही हो, लेकिन उसमें एक एनुअल जनरल मीटिंग अलग बुलानी है, मतलब पिछले साल वाली नहीं होनी चाहिए, चाहे जितनी मर्जी मीटिंग हो रही है उस साल आपको एक एनुअल जनरल मीटिंग बुलानी है अलग, पिछले साल वाली मीटिंग को नहीं गिना जाएगा, ठीक है। फॉर एनी स्पेशल रीजन, हाउ एवर द रजिस्ट्रार कैन एक्सटेंड द टाइम, रजिस्ट्रार जो है वो कंपनी का एक्सटेंड कर सकता है टाइम, लेकिन वो भी 3 महीने से ज्यादा नहीं होगा। एनुअल जनरल मीटिंग आपने 15 महीने की बुलानी है ना अगली, तो 15 महीने की जगह वो 3 महीने और एक्सटेंड कर सकता है, 18 महीने कर सकता है। बट द टाइम फॉर होल्डिंग फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कैन नॉट बी, पहली एनुअल जनरल मीटिंग तो 18 महीने के अंदर बुलानी है, उसका टाइम एक्सटेंड नहीं हो सकता, सब्सिक्वेंट वाला हो सकता है। अब बात करते हैं कि पावर किसके पास है, पावर टू कन्वे एन एनुअल जनरल मीटिंग। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होती है प्रॉपर अथॉरिटी जो कन्वे करती है एनुअल जनरल मीटिंग, और अगर उसमें कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, एमडी है, मैनेजर है, कोई सेक्रेटरी है या कोई भी ऐसा ऑफिसर, वो मीटिंग कॉल करता है, एंड विदाउट सच अथॉरिटी के थ्रू कॉल करता है, मतलब बिना कोई पूछे, इट विल नॉट बी इफेक्चुअल अनलेस द बोर्ड रेटिफाइज द एक्ट बिफोर द मीटिंग इज हेल्ड। तो अगर कोई ऐसी जनरल मीटिंग एकदम से एनुअल जनरल मीटिंग कॉल कर देता है, कोई प्रॉपर अथॉरिटी से, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कोई वो अप्रूवल नहीं लेता, तो भाई वो जब वो मीटिंग नहीं होगी तब तक कि उसको बोर्ड उसको रेटिफाई ना कर दे, ठीक ना कर दे, तब तक कि वो मीटिंग नहीं हो पाएगी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रॉपर अथॉरिटी है, वही करेगी। पहले नोटिस देना बहुत जरूरी है सबको, पब्लिक कंपनी अगर है तो उसको कम से कम 21 दिन पहले ही एक नोटिस देना जरूरी है सबको कि भैया एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है। However, it is agreed by all member entitled to vote in the meeting. सेक्शन 101 में बता रखा है कि भाई हर एक मेंबर जो है वो मीटिंग में वोट कर सकते हैं, ये बताना जरूरी है, नहीं बताओ कोई दिक्कत नहीं है। एनुअल जनरल मीटिंग में भी कॉल आफ्टर शॉर्टर नोटिस देन 21 दिन से पहले भी आप एक शॉर्टर नोटिस दे सकते हो। इन कैलकुलेशन ऑफ दीज 21 डेज द डेट ऑन विच नोटिस इज इशूड एंड डे ऑफ मीटिंग एक्सक्लूडेड। मान लो कि भाई आपने 21 दिन कैसे कैलकुलेट करने हैं कि आपने 1 अप्रैल को अगर नोटिस इशू करा तो 1 अप्रैल नहीं गिननी, ठीक है ना। और अगर मान लो मीटिंग है 4 मार्च को तो 4 मार्च नहीं गिनना, आपको 1 अप्रैल को छोड़ के उसके बाद 21 दिन जो है वो वाले गिनने हैं। तो जिस दिन आपने नोटिस इशू होगा उसको एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है। तो 21 दिन पहले कम से कम आपको मीटिंग का जानकारी देनी जरूरी है। उसके बाद ये भी बताना जरूरी है उसमें डेट, टाइम, प्लेस कब होगा भैया। एवरी एनुअल जनरल मीटिंग बिजनेस आवर में होनी चाहिए, मतलब 9 से 6 बजे। नेशनल हॉलीडे ना हो उस दिन। रजिस्टर्ड ऑफिस में भी इट शैल बी हेड, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में हो कंपनी के, या फिर कोई एक अदर प्लेस सिटी में हो, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पर सिचुएटेड है वही उसी सिटी में हो, सेक्शन 96 में बता रखा है। एडजॉर्नमेंट अब कैसे होती है, एडजॉर्नमेंट मतलब रद्द कैसे होती है। तो एनुअल जनरल मीटिंग अगर कोई हुई और वो रद्द हुई तो एडजॉर्न मीटिंग इज नथिंग बट कंटिन्यूअस ऑफ अर्लियर मीटिंग। मतलब एडजॉर्न मीटिंग कुछ नहीं है, वो अभी अभी के रद्द होगी है, वो बाद में हो जाएगी। एडजॉर्न मीटिंग अगर कोई हो रही है, मतलब आपने एक एडजॉर्न मीटिंग कर दी, जैसे कि पिछले वाले केस में हुआ था, इन्होंने 1935 में जो मीटिंग करी वो एडजॉर्न मीटिंग थी, तो वो कंटिन्यूअस है, पिछली वाली मीटिंग का ही कंटिन्यूअस होगी बस, वो नई मीटिंग नहीं कहते उसे। तो उसमें इफ इन द एडजॉर्न मीटिंग बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर कंपनी के दिखाए जाते हैं तो उसे देयरफॉर सेंड टू रजिस्ट्रार इज नॉट वॉलेटेड। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको वॉलेट कर दिया है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, मतलब उसके रूल्स को। अगर आपकी वो एडजॉर्न मीटिंग हो रही है, उसमें दिखाई जा रहा है दोबारा से बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो पहले वाली मीटिंग ही है, ठीक है। और उसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग में एनुअल अकाउंट्स अगर रेडी नहीं है तब क्या करेंगे, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग में ना एनुअल अकाउंट दिखाने पड़ते हैं, तो अगर वो नहीं आपके पास रेडी तब क्या करें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या रखा है कि इन केस एनुअल अकाउंट्स आर नॉट रेडी और वो अप्रोप्रिएट एनुअल जनरल मीटिंग में पेश करने के लिए रेडी नहीं है, तो कंपनी मस्ट होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग विद इन द टाइम लिमिट। उसके बाद एक एनुअल जनरल मीटिंग करानी जरूरी है टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग, और उसमें ट्रांजैक्ट ऑल बिजनेस अदर देन कंसीडरेशन ऑफ अकाउंट्स एनुअंस व्हेन द अकाउंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी रेडी फॉर लिंक एंड पास अ सुटेबल रेजोल्यूशन एडजॉर्निंग द सेड। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें बताना है कि देखो कब हमारे एनुअल जनरल मीटिंग रेडी हो जाएगी, और उसके हिसाब से फिर आपको रेजोल्यूशन पास करना है उस मीटिंग में और उसे रद्द कर देना है अभी के लिए।
फिर उसको बताना कि कब होगी, किस डेट पे होगी वो मीटिंग, तो फिर उसके हिसाब से वो मीटिंग दोबारा कराई जा रही है। ठीक है, कंपनी कैन नॉट टेक द प्ली दैट द एनुअल जनरल मीटिंग वाज नॉट हेल्ड। कंपनी ये नहीं कह सकती कि एनुअल जनरल मीटिंग होगी नहीं, कंपनी ये कहनी जरूरी है कंपनी को उस समय कि एनुअल जनरल मीटिंग किस डेट को होगी फ्यूचर में। ठीक है, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल, कभी कभार ट्रिब्यूनल जो एनसीएलटी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो कंपनी के सारे एक तरह का कोर्ट है, वो पूरे का पूरा कब करवाता है एनुअल जनरल मीटिंग। कभी कभार मेंबर कह देते हैं, कंपनी का जो शेयर होल्डर है वो कहते हैं कि ट्रिब्यूनल को कि आप करो, तो वो करवा देगा फिर एनुअल जनरल मीटिंग। However, it is necessary the court has no power to call such meeting. कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है, कोर्ट तो बस एक कोर्ट को एक बताएगा कि आप एनुअल जनरल मीटिंग करवाओ। तो जनरल मीटिंग हेल्ड इन प्रेजेंस ऑफ दिस ऑर्डर वुड डीम टू बी एनुअल जनरल मीटिंग ओनली। अगर कोर्ट ने ऑर्डर करा, कोर्ट कॉल नहीं कर सकता, कोर्ट ऑर्डर करेगा, तो एनुअल जनरल मीटिंग, वो एनुअल जनरल मीटिंग कहलाई जाएगी उस सेशन। ट्रिब्यूनल कहेगा कि ओनली वन मेंबर ऑफ द कंपनी, अगर ट्रिब्यूनल कह रहा है कि एक ही मेंबर कंपनी प्रेजेंट हो और बाय प्रॉक्सी, प्रॉक्सी का मतलब होता है उसके जैसा ही, तो अगर तो फिर एनुअल जनरल मीटिंग हो जाएगी। वो सेक्शन 96 बता रहा है, 97 में बता रखा है कि ट्रिब्यूनल ये भी कह सकता है कि एक ही मेंबर प्रेजेंट होगा कंपनी मीटिंग में। पेनल्टी की बात करें, सेक्शन 99 में बता रखा है कि अगर एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होती है, इफ देयर इज डिफॉल्ट इन एनुअल जनरल मीटिंग, कुछ हो गया, तो डायरेक्टर जो विद द प्रोविजन और कंप्लाइंग विद द डायरेक्टर गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोविजन है, तो हर एक ऑफिसर जो उस डिफॉल्ट में था पनिशेबल होगा फाइन के थ्रू, 1 लाख तक फाइन आ सकता है उसको। अगर वो डिफॉल्ट कंटिन्यू रहा तो वो फाइन 5,000 रुपए पर डे तक चल सकता है, जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा। समझ रहे हो बात को, बड़ी दिक्कत वाली बात है ये। उसके बाद इंपॉर्टेंस की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है एनुअल जनरल मीटिंग, क्योंकि उसमें आपका शेयर होल्डर पता कर सकते हैं कि पूरा कंपनी में क्या अफेयर चल रहा है, उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए पूरा बिजनेस दिखाया जाता है एनुअल जनरल मीटिंग में, पूरे साल क्या हुआ। सो अंडर द फॉलोइंग ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये दिखाया जाता है, कंसिडरेशन अकाउंट दिखाया जाता है, बैलेंस शीट दिखाई जाती है, ऑडिटर की रिपोर्ट, डिविडेंड कितना डिक्लेयर करना है वो भी इसी मीटिंग में होता है, शेयर होल्डर को डिविडेंड कितना देना है, अपॉइंटमेंट करनी किसी डायरेक्टर की, कोई रिटायरिंग हो रहा है उसी की रीअपॉइंटमेंट करनी है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, कोई उसकी रेम्यूनरेशन फिक्स करनी है, वो भी इसमें ही होता है। एट दिस मीटिंग शेयर होल्डर कैन डिस्कस एनी अदर मैटर, कोई भी अदर मैटर डिस्कस कर सकते हैं कंपनी के बिजनेस का, सच बिजनेस वुड बी कंसिडर स्पेशल बिजनेस। ठीक है, वो भी बिजनेस डिस्कस कर सकते हैं। अगला होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग एक होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब कोई भी जनरल मीटिंग अगर कोई एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा हम करवा रहे हैं उसे बोलेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब बहुत ही अलग मीटिंग है वो। तो एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इज कॉल्ड टू कंसीडर दोस ट्रांजेक्शन जो कि पोस्टपोन कर दी गई थी अगली एनुअल जनरल मीटिंग में। तो अगली एनुअल जनरल मीटिंग में आपको वो करनी थी ट्रांजेक्शन, लेकिन आपने बीच में बुला ली कोई मीटिंग, उसे क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। यानी कि दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में आपने जनरल मीटिंग बुला ली, उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते हैं। तो वही लिखा हुआ है, देखो, इट इज जनरली हेल्ड बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एनुअल जनरल मीटिंग। कोई अगर आपने अर्जेंट मैटर में डिस्कस करना है एकदम से, तो उसे एकदम से जब बुला ली मीटिंग, उसे क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सेक्शन 100 में बता रखा है, तो वो बता रखा है उसमें वही कि भाई जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में भी कन्वेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, खुद से कर सकते हैं। द बोर्ड ऑन रिक्विजिशन, कोई रिक्विजिशन के कोई अगर रिक्वेस्ट है उसके साथ, रिक्विजिशन स्टेप, जो रिक्विजिशन है जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो खुद करवा सकते हैं, ट्रिब्यूनल भी करवा सकते हैं। तो देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कन्वेड बाय बोर्ड, वो उसके एक एक पॉइंट है। देखो सेक्शन 100 में क्या बता रखा है कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा ट्रांजेक्ट कर सकते हैं विद द अप्रूवल ऑफ मेंबर के अप्रूवल के साथ, कैन नॉट बी पोस्टपोन टिल नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। अगर कोई ऐसा मैटर है जो कि वो अगले मीटिंग तक पोस्टपोन नहीं कर सकते, तब वो बुला सकते हैं। ठीक है, रेजोल्यूशन उसको पास करना पड़ेगा, कैन कॉल अगर बाय पासिंग रेजोल्यूशन पर कन्वेड बोर्ड मीटिंग और बाय सर्कुलर रेजोल्यूशन, बोर्ड मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करके ये कन्वे करना पड़ेगा कि हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाएंगे। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कन्वेड बाय बोर्ड एट द रिक्विजिशन, रिक्विजिशन दूसरा हमारा ये है, देखो लिखा हो ना रिक्विजिशन के, रिक्विजिशन का देखते क्या, तो बोर्ड आर बाउंड टू कॉल एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इफ द रिक्विजिशन बाय स्पेसिफाइड नंबर में, अगर मेंबर उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कोई स्पेसिफाइड नंबर मेंबर, तब भी वो बुला सकते हैं। मान लो कि अगर वो मेंबर कौन कौन से हो सकते हैं, अगर कोई कंपनी आपकी शेयर कैपिटल वाली है, 1/10 मेंबर अगर कह रहे हैं, 1/10 मेंबर
कैरिंग द राइट टू वोट ऑन द मैटर ऑफ रिक्वेजिशन, मतलब अगर 110 मेंबर जिसका राइट टू वोट था वो अगर रिक्वेजिशन कर रहे हैं तो फिर बुलानी पड़ेगी। अगर कंपनी शेयर कैपिटल के वाली नहीं है तो 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, जो टोटल वोटिंग पावर जो है पूरी की पूरी मेंबर की, उसमें से 1/10 वाले जो है मेंबर वो अगर कर रहे हैं तो वो भी करानी पड़ेगी। सो इट इज ऑब्लिगेशन बोर्ड टू प्रोसीड विद इन 21 दिन। 21 दिन के बाद, जैसे इक्विजिशन आया तो 21 दिन के बाद आपको बोर्ड को एक मीटिंग बुलानी जरूरी। फिर मीटिंग शैल बी हेल्ड विद इन 45 डेज ऑफ सच रिसिप्ट। जैसे रिसिप्ट आई तो उसके 45 दिन के अंदर अंदर, मान लो रिक्विजिशन आपको मिला कंपनी को, तो उसके 45 दिन के अंदर मीटिंग बुलानी बहुत जरूरी है। ठीक है, ये चीज है। 21 दिन पहले, तो 21 दिन के अंदर आपको एकदम, जैसे आपको रिसिप्ट मिली तो 21 दिन के अंदर आपको मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी। टोटल 45 डेज है आपके पास मीटिंग बुलाने के लिए, मीटिंग हेल्ड करने के लिए। 21 दिन के अंदर कॉल तो कर दी, बट मीटिंग कब होगी? 45 दिन के, यानी कि अगले मान लो 24 दिन के अंदर। ठीक है, वो है। उसके बाद जैसे रिक्वेजिशन मिलेगा बोर्ड को वो नोटिस सेंड करना है 21 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग कन्वेड बाय रिक्वेजिशन देमसेल्व्स, ये आपका देखो अगला था ना, रिक्वेजिशन देमसेल्व्स। रिक्वेजिशन देमसेल्व वाले करवा सकते हैं। इफ द बोर्ड, अगर वो मीटिंग कन्वे नहीं करता है 45 दिन के अंदर, क्योंकि 45 दिन का समय था उसके पास, तो फिर ये भैया बोर्ड ऑफ जो रिक्वेजिशनिस्ट है जिसने रिक्वेस्ट करी थी वो करवा सकते हैं मीटिंग। उसका टाइम पीरियड क्या है? विद इन 3 महीने के अंदर। जैसे रिसिप्ट मिली, जैसे इसको रिसिप्ट मिली थी ना, तो उसके 3 महीने के अंदर, जैसे उसने डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ रिक्वेजिशन, मतलब जिस मेंबर्स ने डिपॉजिट करवाया था रिक्वेजिशन, तो उसके 3 महीने के अंदर आपको मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी। फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग अगर ट्रिब्यूनल भी करवा सकता है, सेक्शन 98 में बता रखा है। ट्रिब्यूनल कब करवाएगा? ट्रिब्यूनल करवा सकता है अपने मोशन में। मोशन का मतलब वही आपका कोई जैसे कि आपका प्रपोजल होता है वो पेश करना। मोशन मतलब प्रपोजल, एक तरह का रिजोल्यूशन। और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी डायरेक्टर, कोई मेंबर ने उसको रिक्वेस्ट कर दी, डायरेक्टर ने कर दी, हु वुड बी इंटाइटल्ड टू वोट एट द मीटिंग, जिसका वोटिंग पावर है मीटिंग में, तो वो करवा सकता है। फिर वो ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकता है मीटिंग करने का, और ट्रिब्यूनल जैसा ठीक करता है फिर वो वैसा करवा देगा। तो ट्रिब्यूनल या तो अपने मोशन से करवा सकता है, या फिर कोई अपने खुद से करवा सकता है, यानी कि या फिर कोई मेंबर रिक्वेस्ट करे या डायरेक्टर रिक्वेस्ट करे। ट्रिब्यूनल में गिव सच कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन, वो करवा सकता है, डायरेक्शन देगा। और वो ये भी कह सकता है कि एक ही मेंबर हो, एक ही मेंबर हो सकता है मीटिंग में, तब भी की मीटिंग करानी पड़ेगी। और प्रोक्सी, या उसका कोई प्रोक्सी भी हो तब भी आपको मीटिंग करानी पड़ेगी। ट्रिब्यूनल यही कहता है हमेशा। समझ आ गई बात? ये तो आपको समझ आ रहा होगा। अब देखो, पावर टू कॉल ईजीएम कैन बी एक्सरसाइज ओनली इफ इट इम्प्रैक्टिकल फॉर द कंपनी टू कॉल द सेम। पावर जो है ट्रिब्यूनल की तब है जब पावर टू कॉल ईजीएम बाय ट्रिब्यूनल कैन बी एक्सरसाइज ओनली, वो तब हो सकती है जब इम्प्रैक्टिकल है कि कंपनी उसको मीटिंग को कॉल नहीं कर पा रही, ईजीएम नहीं करवा पा रही, मेंबर द्वारा वो सुना नहीं जा रहा, मेंबर नहीं करवा पा रही ईजीएम, तब ट्रिब्यूनल के पास पावर है। सेक्शन 99 प्रोवाइड कर रहा है कि इफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 98 सेक्शन कौन सा था जो हमने पीछे देखा अभी? भैया सेक्शन 98 के प्रोविजन का अगर आप कंप्लाई नहीं कर रहे, यानी कि ये ट्रिब्यूनल का जब हमने समझा था, तो कंपनी एंड एवरी ऑफिसर, सेक्शन 1998 में जो है ट्रिब्यूनल वाला, तो वो आपका अगर सेक्शन 99 कह रहा है कि अगर प्रोविजन सेक्शन 9 को नॉट कंप्लाइंट, हर एक ऑफिसर कंपनी का लाइबल होगा 1 लाख तक, क्योंकि आपने ट्रिब्यूनल को ऐसे कैसे आपने रिक्वेस्ट कर दी मीटिंग कॉल करने की, जब तक कि वो जब तक कि आपको भाई आप करवा पा रहे हो, तो आपने कैसे कह दिया ट्रिब्यूनल को? तो 1 लाख तक फीस देनी पड़ सकती है आपको, फाइन। और वो फाइन 5,000 पर डे तक रह सकता है। समझ आ गई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 98 में ट्रिब्यूनल वाला बता रखा है। ठीक है, सेक्शन 100 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बाय बोर्ड ऑन इट्स ओन, वो बता रखा है। ये चीज आपको ध्यान समझनी है। सेक्शन 97 में देखो ये बता रखा है, ये वाली चीज। सेक्शन 99 जो आपको पेनल्टी वाला था, वही पेनल्टी इन्होंने बताई है। तो ये चीज थी क्लास मीटिंग। अब लास्ट में आती है क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग क्या होती है? मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर एंड द क्रेडिटर्स, जो क्रेडिटर और शेयर होल्डर के साथ होती है मीटिंग, उसे बोलते हैं क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग हेल्ड टू पास रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मतलब प्रपोजल, कुछ अपने डिसीजन पास करना, which will bind only the member of the particular class concern, कि एक पर्टिकुलर क्लास ने मीटिंग बुलाई और उसी पे फिर वो रेजोल्यूशन बाइंड होगा, उसी पे मानना पड़ेगा। सेक्शन 48 में बता रखा है, इफ द राइट्स अटैच टू एनी क्लास ऑफ शेयर आर टू बी वेरिड, अगर कोई राइट्स हर क्लास ऑफ शेयर के
बदलते हैं, इट कैन बी डन विद कंसेंट ऑफ होल्डर ऑफ 3/4 ऑफ द इशूड शेयर ऑफ दैट क्लास इन अ सेपरेट मीटिंग। मतलब कि कोई क्लास है, मान लो वन, जैसे कि आपको 100% शेयर है, उसमें से एक 30% शेयर की अलग क्लास है, 40% की अलग क्लास है, हर एक के कुछ राइट्स ड्यूटीज अलग अलग है। तो वो कह रहा है कि अगर एक क्लास के आपने राइट बदलने हैं, ठीक है, राइट्स अटैच टू एनी क्लास, तो वो तभी बदल सकते हैं जब उस क्लास के 3/4 मेंबर उसके फेवर में रेजोल्यूशन वोटिंग दे दे, तब वो राइट उसको बदल सकते हैं। सिमिलरली वेयर अ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट और कॉम्प्रोमाइज इज प्रपोज्ड, अगर कोई स्कीम ऑफ अरेंजमेंट क्रेडिटर के साथ कि भाई आप मेरा क्रेडिटर माफ कर दो, मेरा उधार माफ कर दो, तो वो अगर कोई ऐसी स्कीम पेश कर रहे हो आप, द मीटिंग ऑफ सेवरल क्लास ऑफ शेयर एंड आर रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड। अगर कोई कॉम्प्रोमाइज वाला मीटिंग कर रहे हो तो भैया फिर सभी क्लास ऑफ शेयर होल्डर जो बाकी बचे, उनकी मीटिंग करवाना मेरे सामने जरूरी है, तभी वो फिर क्रेडिटर के साथ आप समझौता कर सकते हो। सबकी बात अगर नहीं सुन रहे क्लास की बाकी की, तो भैया लड़ाई झगड़ा होगा। तो क्लास मीटिंग कैन ओनली बी अटेंडेड बाय द मेंबर ऑफ दैट क्लास, उसी क्लास के मेंबर के साथ क्लास होगी। सो व्हेनेवर इट नेसेसरी टू ऑल्टर और चेंज द राइट ऑफ क्लास, देखो अगर कोई आर्टिकल में कुछ चीजें बदलनी है, ठीक है, कोई अगर आर्टिकल ऑल्टर और चेंज द राइट ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ क्लास, अगर कोई क्लास की राइट्स प्रिविलेजेस आर्टिकल में जो लिखे है उसमें चेंजेस बदलनी है, तो एक क्लास मीटिंग कराना बहुत जरूरी होता है, जहां पर अगर क्लास मीटिंग में उस क्लास के बाकी बाकी के 3/4 जो मेंबर है, 3/4 जो क्लास के मेंबर है उस फेवर में दे देते हैं, तो उस क्लास के राइट्स प्रिविलेजेस बदल सकते हैं। समझ आ गई बात यहां तक? बहुत बढ़िया। चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, तो बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।